हाय फ्रेंड्स, पंकज टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं HTML का हेडिंग टैग के बारे में बताने वाला हूँ। यह मेरा HTML का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम एकदम बेसिक से बताएंगे किस तरह से HTML का फ़ाइल क्रिएट किया जाता है और सबसे पहले हम इसमें नोटपैड में कोड लिख कर दिखाएंगे और फिर जो है VS कोड में लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड को सबसे पहले तो फाइल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरा माई HTML के नाम से एक फ़ाइल बना हुआ है डेस्कटॉप पर। इसको ओपन कर लेंगे और इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले हम HTML का फाइल बनाएंगे। तो आपको यहीं पर राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है न्यू में। न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसमें जितने भी जो भी चीज़ लिखा हुआ होगा उस सबको क्या करना है, आपको हटा देना है। तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ सबको। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे HTML फाइल का नाम। आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर इंडेक्स लिखेंगे। तो हम इंडेक्स लिख रहे हैं और .html। यहाँ पर .html लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि HTML का ये एक्सटेंशन होता है .html, तभी जो है आपका फ़ाइल HTML में बनेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हैं। ये पूछ रहा है यहाँ पर आर यू सो यू वांट टू चेंज इट, तो हम यहाँ से यस कर देंगे। देखिए हमारा ये HTML का फ़ाइल जो है बन चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इस कोड को नोटपैड पर लिख कर बताएंगे। तो चलिए हम इस फाइल को नोटपैड पर ओपन कर लेते हैं। तो नोटपैड पर ओपन करने के लिए आपको इसी पर जो है राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ओपन विथ यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको नोटपैड नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर चूज़ एनोदर ऐप पर यहाँ पर जाइए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर और भी नीचे करके आइए, यहाँ पर मोर ऐप में जाइए। ठीक है, और वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नोटपैड दिखाई देगा। इस पर हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारा नोटपैड में ये जो है खुल चुका है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं, जो आपको भी यही लिखना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हिंदी में हो चुका है, इसको इंग्लिश में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे HTML। ठीक है, HTML लिखने के बाद आपको इंटर मार के नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर HTML को क्लोज कर देना है। ठीक है, HTML के अंदर में हमको दो सेक्शन होते हैं, एक हेड का और इसको हेड को हम क्लोज कर लेंगे। इसके बाद एक होता है बॉडी का सेक्शन और बॉडी को भी हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, और ये हेडिंग में एक और होता है, इसको टाइटल बोला जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइटल और टाइटल को हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको हम यहाँ पर आप हेडिंग टैग के बारे में बताने वाले हैं तो हम यहाँ पर हेडिंग टैग लिख देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा स्ट्रक्चर जो है तैयार हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी कोड लिखा जाता है वो बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है, तो आपको भी बॉडी के अंदर ही लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहले मेरा कोड है हेडिंग टैग, तो हम यहाँ पर हेडिंग टैग के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला मेरा हेडिंग टैग होता है, जो आपको इस तरह से लिखना है H1 का मतलब हेडिंग टैग 1 होता है। इसमें हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम लिखे यहाँ पर हेडिंग 1। ठीक है, और उसके बाद इसको हम हेडिंग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हेडिंग जो है क्लोज नहीं है, इसमें इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। तो सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाकर और इसको क्लोज कर देंगे। इसको हेडिंग 1 बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको सेव करना है यहाँ से और इसको जो है क्रोम में इसको अब निकालना है। ठीक है, तो यानी इसको हमको अब क्रोम पर देखना है, ब्राउज़र पर देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज कर लेंगे नोटपैड को
और यहाँ से डबल टैप खोलेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा हेडिंग टैग जो है दिखा रहा है, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हेडिंग 1 था। उसी तरह से एक और भी होता है यहाँ पर, ऐसे तो 6 होता है टोटल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं H2 और H2 में हम लिखते हैं हेडिंग 2 और इसको क्लोज कर देंगे हेडिंग 2 को, और इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर क्रोम पर हम रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है रिफ़्रेश कीजिए। देखिए हेडिंग 2 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो है थोड़ा बड़ा है, उससे ये छोट है, यानी हेडिंग टैग जो होता है सबसे बड़ा लेटर में लिखता है ये, और उसके बाद उससे छोटा रहता है हेडिंग 2। फिर जो है आपको यहाँ पर और लिखना है, जैसे हेडिंग 3 लिखते हैं हम यहाँ से, हेडिंग 3, सेव करना है इसको और यहाँ से देखना है इस पर। देखिए रिफ़्रेश किए और यहाँ F5 से भी आप शॉर्टकट की होता है रिफ़्रेश करने का, आप यहाँ से नहीं करेंगे तो आप जो है F5 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो देखिए यहाँ पर उससे भी छोट आ गया, यहाँ पर सबसे मेरा पहला इतना बड़ा था, उससे छोट उससे छोट। उसी तरह से करते हुए भी हम यहाँ पर जाएंगे और एक और लिखेंगे हम यहाँ पर H4 में, और H4 में फिर हम यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग 4 और यहाँ पर हेडिंग 4 को क्लोज कर देते हैं। सेव किए और रिफ़्रेश, देखिए उससे भी छोट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से करते हुए आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट हम कर लेते हैं 2 बार, और Ctrl+C से कॉपी किए और इसको जो है यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, और इसको हम कर देते हैं 5 और इसको भी 5 कर देते हैं और इसको भी 5 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 6 और इसको भी 6 कर देते हैं और इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे और हम इसको ब्राउज़र पर देखेंगे तो देखिए आप यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला मेरा हेडिंग 1 है, सबसे बड़ा है, उससे छोट उससे छोट और उससे छोट, और सबसे छोट जो है मेरा लास्ट हेडिंग 6 होता है। लेकिन उसके बाद आपको लग रहा होगा कि हम हेडिंग 7 क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए हेडिंग 7 हम लिख के दिखाते हैं, वो काम नहीं करेगा। देखिएगा हम यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग 7, हेडिंग 7 को मैंने लिखा और रिफ़्रेश यहाँ से करेंगे क्रोम में, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं Ctrl+ बटन दबाकर, तो देखिए ये हेडिंग 6 यहाँ तक इतना छोटा था, लेकिन जिस तरह से मैंने यहाँ पर हेडिंग 7 लिखा तो वो जो है हेडिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो टेक्स्ट बन गया, ठीक है, जो इससे बड़ा दिख रहा है। तो हमारा जो है मैक्सिमम जो होता है 1 से 6 तक ही होता है हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग 7 नहीं होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है, ठीक है। हेडिंग 6 तक ही ये हेडिंग टैग होता है। अब आपको इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, जैसे हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे हम सबको हटाते हैं अभी, ठीक है। जैसे आपको किसी टॉपिक के बारे में लिखना है, किस बड़ा हेडिंग देना है किसी भी चीज़ का, तो आप जो है हेडिंग टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मुझे कंप्यूटर के बारे में लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर हेडिंग 1 में लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर, ठीक है, और हेडिंग 1 को क्लोज कर देंगे। सेव किए और यहाँ से रिफ़्रेश, तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर आ गया, ठीक है। इसके बारे में हमको कुछ लिखना है कंप्यूटर के बारे में, तो आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग आपको लेना होगा, ठीक है। आगे पैराग्राफ का क्या यूज है हम बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं थोड़ा। तो इस पैराग्राफ को आप क्लोज कीजिए, ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं दिस इज़ माई कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद इसको हम सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ से नीचे से लिख के आ रहा है, यानी आप यहाँ पर बहुत सारा पैराग्राफ जो है कंप्यूटर के बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा हेडिंग हो जाएगा
और यहाँ पर ये उसके बारे में कंप्यूटर क्या है उसके बारे में आप जो डिफिनेशन यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। तो आप जो है इस तरह से जो है आप हेडिंग टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर हम इतना बड़ा जो है ये हम इतना बड़ा ना रखें, इसे छोट रखें, तो आप जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको छोटा कर दीजिए, 2 कीजिएगा तो उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। और सेव कीजिए और फिर से आप यहाँ से रिफ्रेश कीजिए, देखिए उससे छोटा हो जाएगा। अगर और भी आप चाहते हैं से ना मेरा हेडिंग जो है और छोटा हो, तो आप जो है हेडिंग 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ से आप रिफ्रेश कीजिए। तो हेडिंग टैग का इस्तेमाल इसमें मैंने आपको बताया, हेडिंग टैग का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। और टोटल जो हेडिंग टैग 6 ही होता है, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं इस HTML कोड को VS कोड पर कैसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। तो हम फिर से जो है हम इस पर जो है राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो फाइल बनाए थे उस पर, और यहाँ से ओपन विथ हम कर देंगे यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड। इस पर हमको ओपन करने के बाद हमारे पास VS कोड जो है खुलकर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमको यहाँ पर आपको किस तरह से लिखना है, देखिए इसमें जो है बहुत आसान होता है कोड को लिखना, क्योंकि इसमें जो है कम चीज़ आपको लिखना पड़ता है। VS कोड जो ऑटोमेटिक जो है उसको आपको सामने लिख कर वो ला देगा, ठीक है। आपको बस स्टार्टिंग टैग लिखना है, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है HTML का स्ट्रक्चर लिख के दिखाते हैं, और इसमें लिखना बड़ी आसान होता है। आपको जो है इसमें, चलिए मैं उसको जो है आपको करके दिखाता हूँ। इसका शॉर्टकट की है कि आपको जो शिफ्ट को दबाकर एक्सक्लेमेशन का साइन यहाँ पर जो आपको देना है। एक्सक्लेमेशन जो कीबोर्ड के ऊपर होते हैं हमारे, उसको जो है प्रेस करना है। यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा, बस इस पर जो है आपको सिंपली से इंटर बटन को प्रेस कर देना है। ऑटोमेटिक देखिए आपके सामने में ये स्ट्रक्चर जो है HTML का वो लिख कर आ जाएगा। इसको बॉयलर प्लेट कोड बोला जाता है इसको HTML में, ठीक है। तो चलिए अब हम उस हेडिंग टैग को जो है हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा आ जाइए, और आप यहाँ पर हम लिखेंगे H1। आपको सिर्फ सिंपली से यहाँ पर H1 लिखना है, ठीक है। और H1 यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सजेशन भी देगा। आपको जो है यहाँ पर इंटर बटन को प्रेस कर देना है। देखिए ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर वो ओपन भी हो गया और यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग 1, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। Ctrl+S प्रेस कीजिएगा तो सेव हो जाएगा, नहीं तो आप फाइल में जाकर भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की Ctrl+S है, ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया और क्रोम पर देखा इसको, तो देखिए हेडिंग 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से हेडिंग 2 लिखना है आपको, तो आपको फिर से इंटर बटन को प्रेस कीजिए और यहाँ पर H2 लिखिए। यहाँ पर सिंपल H2 लिखना है और इंटर बटन को प्रेस कर देना है, बस। देखिए यहाँ पर कितना ये आसान है इसमें लिखना। और अधिकतर जो कोडर्स जो होते हैं, प्रोग्रामर्स जो होते हैं, सब VS कोड का ही यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। ऐसे बहुत सारा टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, लेकिन VS कोड बहुत आसान होता है इसमें कोड लिखना। तो इसीलिए जो है मैं भी VS कोड को ही यूज करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको भी यही बोलूँगा कि आप भी जो है VS कोड को ही यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें जो है कोड लिखना बहुत आसान हो जाता है और कम चीज़ हमको लिखना पड़ता है, और मैक्सिमम चीज़ जो है वो VS कोड ऑटोमेटिक जो है वो लिख देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हेडिंग 2 को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सेव किए इसको, और फिर से यहाँ पर हम देखेंगे ब्राउज़र में, तो देखिए हेडिंग 2 आ गया। उसी तरह से आपको जो है फिर से आपको जो है यहाँ पर लिखना है H3 लिखना है और इंटर बटन को प्रेस कर देना है, ठीक है। हेडिंग 3 लिखिए इसमें और सेव कीजिए इसको, और यहाँ से देखिए। तो इस तरह से जो है हमारा हेडिंग इसमें भी आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर इसको करना है क्या है, ये तीनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और Ctrl+C से कॉपी कीजिए इसको और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसको जो है आपको करना है 4, और यहाँ भी इसको 4 कर दीजिए, ठीक है। जो हम नोटपैड में कर सकते हैं वो इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा नहीं आसान होता है कोड को लिखना, इसलिए हम आपसे यही फिर कहेंगे कि आप भी जो है जब भी आप यूज कीजिए तो VS कोड को ही यूज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ लिख लिया, ठीक है। सेव करते हैं
और आउटपुट देखते हैं क्या है इसका। तो देखिए जिस तरह से मैंने आपको नोटपैड में दिखाया बिल्कुल उसी तरह से जो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो ये होता है, आप VS कोड में ही लिख सकते हैं और आगे जो भी हम वीडियो आपको बनाएंगे, हम इसमें अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, तो हम जो है वो सब वीडियो VS कोड में ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोड लिखना बहुत आसान होता है। तो मैंने इसमें आपको बताया कि किस तरह से VS कोड में भी आप लिख सकते हैं HTML का कोड। और बस इतना ही इस वीडियो में। अगला वीडियो मेरा रहेगा टेक्स्ट टैग पर, उस वीडियो को देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर